खुद को ट्रांसफॉर्म करने के 5 फॉर्मूले। नमस्कार, आज हम सीखेंगे 5 फॉर्मूले जिससे हम अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम पाँचों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो हम सब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे हो, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जिन चीज़ों को दुनिया ने अप्लाई भी किया है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो सीखते हैं 5 ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें जिन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करके हम अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, नॉलेज। नॉलेज मतलब हम जहाँ आज हैं उस नॉलेज के हिसाब से हम ऑलरेडी आज की डेट में सक्सेसफुल हैं। अगर हमें आज से ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो हमें अपनी नॉलेज आज से ज़्यादा बढ़ानी होगी। इट्स सो सिंपल। बट ये नॉलेज हम बढ़ाएं कैसे? सबसे पहले रीडिंग। अपने डेली हैबिट में, अपने डेली शेड्यूल में 30 मिनट पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ने की दिक्कत है तो आज की डेट में ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स लेके कैरी करके घूमने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बट रोज पढ़ना मिनिमम 30 मिनट्स इज मस्ट टू ट्रांसफॉर्म। और इसी के साथ साथ आप कुछ वीडियो जो इंफॉर्मेशनल हो, जो नॉलेज से भरी हुई हो, उन वीडियोस को कीजिए। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होगा अपनी उस नई सक्सेस के हिसाब से जिसे आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। नंबर 2, रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब रिवाइज करना, जो हमें बचपन से सिखाया गया था। जितना अच्छा रिवीजन उतना अच्छा परफॉर्मेंस, जब भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही लाइफ में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे रिवाइज नहीं करते, हम उसे रिपीट नहीं करते तो हम उसे भूल जाते हैं। और एंड टाइम पर जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हमें वो चीज़ याद नहीं आती, क्योंकि वो हमारे रिफ्लेक्सेस में ही नहीं होती। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, उसे अप्लाई करिए, उसे इम्प्लीमेंट करिए, उसे बार बार रिपीट करिए, बार बार सीखिए, क्योंकि हर बार पढ़ने पर वही किताब, वही लाइन आपको नया पर्सपेक्टिव भी देती है। तो रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल न्यू स्किल्स। तो ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और ट्रांसफॉर्म होना शुरू कीजिए। हमें टोटल 5 चीज़ें सीखनी हैं, 2 चीज़ें हम सीख चुके हैं, 3 चीज़ें और सीखते हैं जल्दी से। थर्ड, री इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट सब करते हैं, री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कुछ पढ़ा, सीखा और उससे कुछ कमाया। उस कमाई से, जो भी आप कमा रहे हैं, उस वाली कमाई का जो आप खर्चा कर रहे हैं, उसमें से आपका एक डिसाइडेड बजट होना चाहिए जो आप वापस से उसी चीज़ में री इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि आप उसे ग्रो कर सकें। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आप खुद हो, क्योंकि आप भी अपने आप में एक ब्रांड है। तो आप जहाँ से भी कमा रहे हैं, जिसकी वजह से भी कमा रहे हैं, तो दोबारा से री इन्वेस्टमेंट करते रहिए। सबसे बेस्ट री इन्वेस्टमेंट खुद में री इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके साथ रहता है, कोई भी आपसे उसे चुरा नहीं सकता। कुछ भी हो जाए वो हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए आपके मंथली बजट में, आपके ईयरली बजट में आपकी नई लर्निंग्स ज़रूर होनी चाहिए, जिसके लिए आपका बजट पहले से तय। तो री इन्वेस्टमेंट करते रहिए और अपने आप को और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करते रहिए। नेक्स्ट इज रिफ्यूज़ल मतलब क्या? हमें मना करना सीखना है। हाँ जी, मना करना सीखना है, क्योंकि हम कई बार शर्म में, कई बार झिझक में, कई बार हेजिटेशन में हम मना नहीं कर पाते, जबकि हमें पता होता है ये काम हमारे काम का नहीं है, ये काम हमें करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे किसी ना किसी वजह से कर देते हैं। और हमें लगता है कोई बात नहीं, छोटा सा ही तो काम है, कोई बात नहीं, 1 ही घंटे की तो बात है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ इज़ अबाउट टाइम एंड ऑल करेंसी कम्स अगेंस्ट टाइम। तो हमारा समय नहीं है, हमारा समय एक पूंजी है। क्या हम अपने पैसे को कहीं भी डाल देते हैं बिना सोचे समझे, और फिर हम अपने समय को कहीं भी ऐसे ही कैसे खर्च कर देते हैं बिना सोचे समझे? तो सोचिए, समझिए और तब अपने समय को यूज़ करिए। मना करना सीखिए। जो काम आपको ऐसा लगता है कि आपके करने के नहीं है, या आपके अलावा कोई और उसे पूरा कर सकता है, तो स्टार्ट करिए। नो सीखना। रिफ्यूज़ल इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन।
नेक्स्ट, रिलैक्सेशन। जैसे कोई गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती है, वहाँ पे रीबूट होती है। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ देर के लिए रीबूट होते हैं, ऐसे ही हम अपने आप को अगर रीबूट करना नहीं सीखेंगे तो हम जल्दी ही थक जाएंगे और वो मेंटल फैटिग या फिजिकल फैटिग हमें आगे ट्रांसफॉर्म होने नहीं देगी और हमारी सक्सेस एक लेवल पर जाकर रुक जाएगी। तो अपने आप को रीबूट करने के लिए रिलैक्स होना सीखिए। वो रिलैक्सेशन आपका सिर्फ गाना सुनना भी हो सकता है, आपको मूवी देखना भी हो सकता है, आपका नेचर में वॉक भी हो सकता है। वो आप देखिए आपको कौन सा रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो अपना बेस्ट रिलैक्सेशन मोड ढूंढिए और अपने आप को डेली रिलैक्स करिए। ये पांचों चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। ये पांचों फार्मूले ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। बहुत लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में सीखे हैं, अप्लाई किए हैं और उसके बाद बोला है कि ये 5 फार्मूले आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपकी या किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप पे अप्लाई कीजिए और अगर आपके आसपास या आपके रिश्तेदारी, जान पहचान, फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जो स्ट्रगल कर रहा है कि उसे ट्रांसफॉर्म होना है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि हर हफ्ते 2 बार हम ज़रूर मिलते हैं आपसे। अगली बार जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।